नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंडिंग करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज इंडिया से ग्लास और ग्लासवेयर एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्लास के कई सारे आइटम जो है आप इंडिया से एक्सपोर्ट करके लखपति बन सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं ग्लासवेयर के, और कई सारे लोग इस बिजनेस में आके अपनी अपनी कमाई बढ़ा चुके हैं। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करने का ये बिल्कुल सही मौका है। तो आप भी जो है इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आए कि इंडिया से किस तरीके से ग्लास और ग्लासवेयर का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ग्लास और ग्लासवेयर आइटम की बात करें तो 70 ये चैप्टर के अंदर आता है और इसका HSN कोड 70133900 इसका रहता है। मैन्युफैक्चर की बात करें कौन कौन से स्टेट में आपको ग्लास जो है वेयर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे फिरोजाबाद इन आगरा डिस्ट्रिक्ट ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है, तो वहां से आप ले सकते हैं ग्लास आइटम। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी ग्लासवेयर का प्रोडक्शन होता है, तो आप यहां से भी खरीद सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लास ऑन बेसिस ऑफ यूजेस, तो यूजेस के बेसिस पे किस किस टाइप के ग्लास होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ग्लास कंटेनर इंक्लूडिंग बोटल्स, जार और पोर्ट्स, तो बोटल्स होती है जिसके अंदर लिक्विड आप देखते हैं फिलअप किया जाता है। जार्स होते हैं जिसके अंदर जैम वगैरह, जेली वगैरह आप देखते हैं कई बार आता है। पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपका फ्लावर्स के गमले वगैरह जो लगाए जाते हैं उसके आप देखते हैं। ग्लास फाइबर, ग्लास वूल एंड रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। टेम्पर्ड एंड लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास होते हैं। उसके अलावा टेबल वेयर, किचन वेयर, बाथरूम आइटम, इंडोर ग्लास डेकोरेशन, ग्लास मिरर्स भी होते हैं। फ्लोट ग्लास होते हैं। सरफेस, ग्राउंड और पॉलिश ग्लास जो है इसमें रहते हैं। तो इस इतने टाइप्स के जो है ग्लासवेयर रहते हैं जो आप आराम से जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम स्पेन को एक्सपोर्ट करते हैं। ये टॉप इंपोर्टर कंट्रीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका जो है हमसे काफी अच्छा ग्लासवेयर इंपोर्ट करता है। जर्मनी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड में भी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट ग्लास एंड ग्लासवेयर अराउंड $1.2 बिलियन इन 2022 में। तो 2022 के अंदर बहुत अच्छे आंकड़े हमारे पास हैं। $1.2 बिलियन का जो हमने एक्सपोर्ट किया, एंड इन 2023 में अराउंड $1.08 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया 2023 के अंदर। तो बहुत अच्छा ये जो एक्सपोर्ट होता है ग्लास एंड ग्लासवेयर का, और इंडिया से जो है बहुत जो है बिलियन डॉलर में इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप भी जो है इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारी कॉम्पिटिटर कंट्रीज की बात करें कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जो ग्लास और ग्लासवेयर का एक्सपोर्ट करती है, और इंडिया के टॉप कॉम्पिटिटर के नाम में यहाँ आपको बता रहा हूँ। चाइना सबसे नंबर 1 पे आता है, जर्मनी उसके बाद है, यूएस भी करता है, फ्रांस है, इटली है, और अदर कंट्री की बात करें जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और तुर्की जैसी कंट्रीज भी एक्सपोर्ट करती है। ग्लोबल मार्केट साइज जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो $265 बिलियन का बहुत ही बड़ा मार्केट है दोस्तों, जिसमें से इंडिया ओनली $2 बिलियन का, तो जिसमें से इंडिया ओनली $1.3 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब देखिए बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बेनिफिट की, क्योंकि अगर आप ग्लासवेयर या ग्लास आइटम में एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के भी बेनिफिट आपको इसमें मिल रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 1.20% का ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत अच्छा जबरदस्त आपको इसमें मिल रहा है 1.20% का, और रोड टेप भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपको 1.3% का। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, करीब करीब 2.50% मतलब आपको जो है गवर्नमेंट से बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं। पैकेजिंग और शिपिंग की बात करें तो पैकेजिंग तो बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए इसकी, आपको पता ही कि ग्लास आइटम है, और इसका जो है जो आप पैकेजिंग करेंगे तो कंटेनर आपको फैक्ट्री पे ही मंगाना रहेगा। तो कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ग्लास शिपमेंट इंक्लूडेड बबल रैप, फोम और कोरोगेटेड कार्डबोर्ड और रिजिड बॉक्सेस वगैरह जो है आपको इसमें यूज करने रहेंगे। ग्लासवेयर शुड बी इंडिविजुअली रैप्ड इन बबल रैप, एक एक ग्लास को आपको जो है इंडिविजुअली रैप करना रहेगा बबल रैप में, और तभी जाके आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। और उसके साथ साथ कोई क्यूशनिंग कवर वगैरह जो रहते हैं, कई सारी फोम वगैरह आती है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर जो है आप उसको यूज करें ताकि ग्लास जो है
टूटे नहीं किसी भी तरीके से। और प्रोटेक्टिव कॉर्नर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। जो कॉर्नर्स होते हैं ग्लास के, मान लीजिए कोई ग्लास आप भेज रहे हैं तो साइड में प्लास्टिक कॉर्नर्स आते हैं, वो आप इंसर्ट करें और उससे जो है आपका मटेरियल सेफली जो है बाहर तक पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद उसको वुडन बॉक्स में आप कंप्लीटली पैक करें। इससे आपका जो है मटेरियल बहुत ही सेफ्टी के साथ बाहर तक पहुंच जाएगा और आपको उसमें खर्चा भी कम रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ग्लासवेयर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आप इंडिया से ग्लासवेयर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको क्या बनाने रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम लेके आए आपके लिए 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली गाइड करता हूं कि इंडिया से आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेंगे, लाइव बायर फाइंड करके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हम आपको हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमें स्क्रीन पे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो में बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। आपको जीएसटी ले लेना है, एडी कोड लेटर लेना है बैंक से, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहेगा, साथ में आपका जो है कुछ डॉक्यूमेंट जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट आपको रहेंगे। आरसीएमसी आप इसमें जो है फीओ का भी ले सकते हैं। और कुछ ड्यूरिंग द शिपमेंट जैसे आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, कमर्शियल इनवॉइस हो गया, साथ में आपका शिपिंग बिल फाइल होगा। अगर आपका वुडन बॉक्स में पैकेजिंग है तो फ्यूमिगेशन आपको कराना है तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रहेगा और बिल ऑफ लेडिंग आपको इसमें लगेगा। अब बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, कि अगर आप इंडिया से ग्लास और ग्लासवेयर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस कंट्री में किस तरीके के ग्लासवेयर की डिमांड है। कहीं सारी जगह पे सिर्फ ओनली प्लेन ग्लास चलेंगे, किसी जगह पे आपको बाउल देने हैं, किसी जगह पे बोतल से एक्सपोर्ट करनी है, किसी जगह पे पोर्ट से एक्सपोर्ट करने हैं। तो आपको समझना पड़ेगा किस टाइप के ग्लास की डिमांड किस जगह पे है। जब आप मार्केट साइज को समझ लें, मार्केट के डेटा एनालिसिस कर लें, डेटा कलेक्ट कर लें, हमसे भी आप डेटा खरीद सकते हैं, उसके बाद ही हम आगे इसमें बढ़ते हैं। जब आप ये मार्केट पूरा ट्रैक कर लेंगे, मार्केट को समझ लेंगे, उसके बाद हमें इसमें दोस्तों आगे बढ़ना रहेगा। उसके बाद आपको सप्लायर फाइंड करना है। जैसे हम बताया यूपी के अंदर से आप इसको खरीद सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी मिरर आपको मिल जाएगा वहां पे। और जब आप एक सप्लायर फाइंड कर लेंगे, उससे अपनी प्राइजेस डिसाइड करें कि क्या प्राइजेस आपकी रहने वाली है, किस प्राइस पे आपको वो मिल जाएगा। पैकेजिंग वगैरह के बारे में समझ लें, प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है उसको समझ लें। फिर एक कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे और जब कंपनी का नाम आपसे डिसाइड हो जाएगा, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा ले। अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, प्रोप्राइटरशिप बनाना है या एलएलपी बनाना है, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो उसके हिसाब से आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मैं इनिशियल लेवल पे सजेस्ट करता हूं कि 2000 रुपए में जीएसटी नंबर लेके एक जो है प्रोप्राइटरशिप हम बना के भी काम किया जा सकता है। 2000 रुपए मैंने इसलिए बोला क्योंकि जीएसटी का कोई खर्चा नहीं होता है गवर्नमेंट पोर्टल पे तो, बट अगर आप किसी से बनवाएंगे, कोई प्रोफेशनल फीस आपसे चार्ज करेगा तो मिनिमम आपको 2000 रुपीज पे करने देंगे। तो आप जीएसटी ले लें, उसके बाद आपका करंट अकाउंट आपको ओपन कराना रहेगा। करंट अकाउंट जो है आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में ओपन करा सकते हो। तो जब आप करंट अकाउंट ओपन कराने जाए दोस्तों, बस उस बैंक में आपको ये पता कर लेना है कि वहां से आपको एडी कोड लेटर मतलब ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आरबीआई के द्वारा उन्हीं बैंकों को एडी कोड दिया जाता है जो बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथोराइज होते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। उन्हीं बैंकों को एडी कोड लेटर दिया जाता है या एडी कोड नंबर दिया जाता है। फिर वो बैंक हमें एडी कोड लेटर प्रोवाइड कराती है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, जो कि डीजीएफटी के पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाने के बाद आपको सिंपली जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। ये आइस गेट जो है कस्टम का पोर्टल है। बैंक से एडी कोड लेटर लेकर और एक क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर के साथ में आप जो है अपना आइस गेट या पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसी पोर्ट पे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट जो आपका कस्टम क्लियरेंस कराने का काम करता है, वो आपको अपॉइंट करना रहता है। जब आप कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो है वहां पे अपॉइंट कर लेंगे, उसके बाद आपको अब जो है बायर फाइंडिंग चालू करना है। बायर फाइंडिंग सीखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, कई सारे वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जब आपको बायर मिल जाए, उसको आप प्राइस दे दीजिए। प्राइस देने के बाद उससे अपना पेमेंट डलाइए। अगर आपको ऑर्डर आता है तो पेमेंट डलाने के बाद आपको मटेरियल बना के शिप कर देना है। जब आपका मटेरियल शिप होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है जब पोर्ट पे पहुंचता है तो आपका जो सीएचआर रहेगा वो मटेरियल को रिसीव करके उसका जो है कस्टम क्लियरेंस कराएगा। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद उसको कनेक्टेड वेसल पे लोड कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट फिर आपके जब आते हैं बनते हैं लास्ट में, वो सारे डॉक्यूमेंट आपका सीएचए आपको शेयर कर देगा और वो डॉक्यूमेंट आपको फिर यहाँ पे बायर को कुरियर करने होते हैं। और जब वेसल बायर के पास पहुंचता है या आपका मटेरियल बायर के पास पहुंचता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट दिखा के या सबमिट करके
करके शिपिंग लाइन को एंड कस्टम में अपना मटेरियल बायर अपना छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीटली शिपमेंट का प्रोसीजर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट के बारे में कोई कंसल्टेंसी आपको लेनी है, हमारी पेड कंसल्टेंसी रहती है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।